नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बांके में ट्रक से एम्बुलेंस के ठक्कर, चालक आ नवजात शिशु के मृत्यु। जनकपुर धाम में भटक्का फुटला से 2 बालक घायल, एक की अवस्था गंभीर। भारतक दरभंगा से 5 बालकक उद्धार के काज में प्रदेश सरकार के अपने जुटा, सामाजिक अभियंता के आग्रह। कम्युनिस्ट कांग्रेस सभक कारण प्रदेश के खराब अवस्था भेल, मंत्री यादवक आरोप। प्रदेश सरकार 1.5 वर्ष में बहुत काज के दावी। सरकार सपना बांटबाक मुदा काज नहीं करबाक प्रवृत्ति के प्रोत्साहन केने कांग्रेसक आरोप। आ पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय खेल भ रहल जनकपुर धाम में कुश्ती खेल में इतिहास बनल, साग में नेपाल के पहले स्वर्ण भेटल। अब समाचार विस्तार में। बांके में ट्रक एम्बुलेंस के ठक्कर दिला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आई बांके से दांग दिस जा रहल रा 161 नंबर के एम्बुलेंस के विपरीत दिशा से आबि रहल ना 8J5432 नंबर के ट्रक राप्ती सोनारी गांवपालिका वड़ा नंबर 2 0 पॉइंट समीप ठक्कर देने अछि। दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक आ नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में सल्यान के छत्रेश्वरी गांवपालिका वड़ा नंबर 2 दह गांव के 28 वर्षक चित्र बहादुर सुनार के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में दांग के दंगी शरण गांवपालिका वड़ा नंबर 5 खलुआ बीच के 36 वर्षक तिलक राम खड़का आ 24 वर्षक मालती खड़का के 3 दिनक बेटा के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में खड़का दंपति सेहो गंभीर घायल भेल अछि। मालती के बांके कोहलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज बाद और इलाज के लेल बुटवल रिफर कयल गेल अछि। एहि बीच पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बिरता मोड़ सड़क खंड के रेखा पुल समीप बस दुर्घटना में पड़ 13 गोटे घायल भेल अछि। झापा के दमक से वनभोज के लेल इलाम के कन्या में जा रहल ना 6181 नंबर के बस दुर्घटना में पड़ल छै। दुर्घटना में बसक सहचालक मोरंग पथरी वड़ा नंबर 1 निवासी 30 वर्षक विकास लिंबू, दमक वड़ा नंबर 10 के 27 वर्षक संतोष खड़का, वही ठामक 19 वर्षक पवन खड़का आ उड़लाबाड़ी वड़ा नंबर 3 के 17 वर्षक स्मृति धीमाल घायल भेल अछि। तहिना दमक वड़ा नंबर 10 के 14 वर्षक अभय धीमाल, मोरंग उड़लाबाड़ी वड़ा नंबर 7 के 22 वर्षक माया धीमाल, दमक वड़ा नंबर 10 के 18 वर्षक विविसा धीमाल सहित घायल भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित कबर हॉल समीप भटक्का विस्फोट भेला से 2 बालक घायल भेल अछि। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद अंतर्गत कुश्ती खेल भ रहल कबर हॉल समीप भटक्का फूटल छै। घटना में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 13 के 11 वर्षक बालक आलोक राउत सहित 2 बालक घायल भेल अछि। आ राउत के 2टा औरी कटायल छै आ पेट झड़क गेला से ओ गंभीर घायल भेल अछि। राउत के जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में इलाज होबा नहीं सकला बाद धरान में इलाज चल रहल अछि। ओहि घटना में दोसर 5 वर्षक एक बालक सेहो घायल भेल अछि। ओकर माथ आ घेट में चोट लागल अछि। ई बालक के अवस्था सामान्य रहल अछि। शुक्र के साँझ साग अंतर्गत के कुश्ती खेल उद्घाटन के क्रम में कयल गेल आतिशबाजी में नहीं फूटल एकटा भटक्का शनि दिन भोर में विस्फोट भेल भ सकबाक धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल बतौलनि अछि। बालक के संपूर्ण इलाज के जिम्मा राष्ट्रीय खेलकूद परिषद लेलक अछि। भटक्का विस्फोट भेला बाद एहि क्षेत्र में किछु समय बम विस्फोट भेल कहैत आतंक पसरल छल। भारत के दरभंगा से 5 नेपाली बालक के उद्धार कयल गेल अछि। विभिन्न कारण से घर से भागल बालक सभक सामाजिक अभियंता सरोज राय के प्रयास में उद्धार कयल गेल अछि। हुनका सबके अभियंता राय दरभंगा में रहल बाल गृह से उद्धार कऽ जनकपुर धाम आइन कऽ शनि दिन परिवारजन के जिम्मा लगौलनि अछि। उद्धार कयल गेल बालक सब में 12 कलैया उपमहानगरपालिका के सुमित दास, 12 के गढ़ीमाई नगरपालिका गंज भवानीपुर के इंताब हवारी, सरलाही चक्रघटा गांवपालिका गोहियाही के दीपेश यादव, वही ठामक कृष्ण महतो आ महोत्तरी शमसी गांवपालिका परसा के शेख नेमतुल्ला रहल अछि। में बच्चा छै जे घर से भाग के गेल छलिए। एमे एकटा बच्चा छै जे मदरसा में पढ़ी छलिए, वही से मेला देखे लागी
निकलले आ उ गलत गाड़ी पकड़ के पहुँच गए। यही में ये बच्चा सब से अपने के काम करे के बाहर काम करम दिल्ली काम करम कह के ये सब घर से भागल छे, विभिन्न कारण से भगे छे। और भी बहुत केसेस सब से विगत अहाँ के 3-4 महीना में लगभग 4 दर्जन से बेसी बच्चा के उद्धार कर चुकल छे और ओहिमे विभिन्न किस्म के केस सब पायल गयल छे। बालक सब 14 वर्ष से कम उमेर के रहल अछि। उद्धार कयल गेल में से एक बालक 9 महीना से हरायल छल और 2-3 महीना से बेपत्ता छल। एहि बीच सामाजिक अभियंता सरोज राय प्रदेश सरकार के तत्काल कानून बनाकर बाल कल्याण बोर्ड गठन कर आग्रह कयलनि अछि। ओ प्रदेश आ स्थानीय सरकार द्वारा कयल जाय वाला काज अपना सबसे कयल गेल कहैत दुख सेहो व्यक्त कयलनि अछि। बहुत ज्यादा हो रहा है और हमार एकटा ई कहन है कि जे अपना सबके केंद्रीय बाल कल्याण समिति छलिए नेपाल में बोर्ड छलिए केंद्रीय बाल कल्याण बोर्ड से विघटन भ गेल छै। आब ओकर अधिकार बाल संबंधी अधिकार प्रदेश के और स्थानीय तह के देल गेल छै। तो हम सब बार बार केला उद्धार करू, ई काम आखिर सरकार के छै। प्रदेश में अभी तक कानून नहीं बनल छै, ठीक है अभी तो भर्खर भेली कानून सब बन रहा है। तो बाल संबंधी भी कानून जल्दी बनायल जाओ, बाल कल्याण बोर्ड एकटा जल्दी गठन कयल जाओ और उ गठन भ जते तो बाल बालिका के भारत से लावे में आके सहज भ जते, नहीं तो हमारा सबके बहुत दिक्कत होइत रही है। अभियंता राय पिछला 4 महीना में करीब 40 बाल बालिका के उद्धार क चुकल अछि। प्रदेश 2 के आंतरिक तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव कम्युनिस्ट कांग्रेस आ राजावादी सबके कारण प्रदेश 2 के दुर्गति भेल आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में आइ भेल समाजवादी पार्टी नगर कार्य समिति समायोजन कार्यक्रम में मंत्री यादव विगत में सत्ता संचालन केने कम्युनिस्ट कांग्रेस आ राजावादी के सरकार के कारण प्रदेश 2 के भीतर के जिला सब मानव सूचकांक में एकदम पाछा पड़ल आरोप लगौलनि अछि। समतल भूगोल रहल पर शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सब क्षेत्र में ई प्रदेश के पाछा कयल गेल हुनक कहब अछि। ई प्रदेश शिक्षा के हिसाब से शिक्षा के हब वाला प्रदेश छलिए। एहि प्रदेश के भूगोल समतल भूगोल छै, जै के कारण एक ठाव से दोसर ठाव हम सब आसानी से जा सके छी। एठाम खुला बॉर्डर होबे के कारण हम सब बिजनेस व्यापार के हमरा सब के बहुत बड़का अवसर है। तकर बावजूदो शिक्षा ने सबसे पछाड़ी प्रदेश नंबर 2, स्वास्थ्य ने सबसे पछाड़ी प्रदेश नंबर 2, पर कैपिटा इनकम सबसे कम प्रदेश नंबर 2 के नागरिक के ई अवस्था के लाइन देल के केना चलल है बुझनाइ जरूरी है। ये अवस्था प्रदेश सरकार नहीं लेती है, ये अवस्था वह तत्कालीन पार्टी कम्युनिस्ट और कांग्रेस लेने छे। वह पार्टी जे राजावादी पार्टी सब छले वह लेने छे। इस चीज के जे अहाँ के दुख देलक दर्द देलक उ चीज अहाँ बिसर रहल छी आ कहै छी कि प्रदेश सरकार एना क देलकै। हाँ, काम करे खाना कुछ समस्या होय छै, जेहे काम करते ओकरे से त्रुटि होते। मंत्री यादव विगत के शासक सब दशकों धरि में कर नहीं सकल काज प्रदेश 2 सरकार 1.5 वर्ष में कयने सेहो दावी कयलनि। ओ अपन अधिकार प्रति सब जागरूक बनब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। तकर बाद ने अखुनता तक नहीं कर सकते। हम सब देख लिए, हम सब सूक्ष्म अध्ययन के लिए और सूक्ष्म अध्ययन केला के बाद ने कोनो समय ने शिक्षा के हब फेल मधेश के साक्षरता दर छे कते 49%, नेपाल के साक्षरता दर छे 66%। हिमालय पहाड़ के साक्षरता दर बेसी छे, मधेश के साक्षरता दर कम छे। हिमालय के जनता के पर कैपिटा इनकम बेसी छे, मधेश के जनता के पर कैपिटा इनकम कम छे। ई केना छे त विभेदकारी कानून के कारण, विभेदकारी सोच के कारण प्रदेश नंबर 2 के ई अवस्था रहले। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद तथा समाजवादी पार्टी के नेता राम आशीष यादव नेपाली कांग्रेस आ कम्युनिस्ट जेहन झूठ नहीं बाज
पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सबके आग्रह कयलनि। ओ पार्टी के नीति आ सिद्धांत नहीं छोड़ सेहो सब संग आग्रह कयलनि। झूठ नहीं बाजे के कांग्रेसिया कम्युनिस्ट जका झूठ बाजी के लिए समाजवादी पार्टी के नेता के अपना सबके एकटा जैसे जब पार्टी के नीति और सिद्धांत है वो नीति और सिद्धांत के साथ आके लड़ा पड़ता अपना सबके बेसी दूर अपने के नहीं जाए पड़त जे बहुत एहन राजनीतिक दल के देखबे हम एक उदाहरण अपने के देते रही छी भारत के जे कांग्रेस पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी कतेक पुरान पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के आई की अवस्था है और कांग्रेस पार्टी के जो दुर्दशा अखन जो भेले है वो कतेक वर्ष के बाद भेले। कार्यक्रम में विगत के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ नया शक्ति पार्टी बीच समायोजन कयल गेल अछि। विष्णुदेव शाह के नेतृत्व में 81 सदस्य जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नगर कार्य समिति गठन कयल गेल अछि। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह चेतना के अभाव के कारण से रोगी के संख्या बढ़त गेल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में आइ भेल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर उद्घाटन में मंत्री शाह कुपोषण से होबय वाला रोग कम करबाक लेल चेतना के स्तर बढ़ाओल जेबाक बतौलनि अछि। खानपान आ जीवन जीवाक तौर तरीका में मात्र सुधार क सकला पर बहुत हद धरि निरोगी बनि सकबाक हुनक कहब अछि। पोषण को लागि अब यो 2 नंबर प्रदेश पोषण में अति पछाडि परेको छ तर यदि चेतना भयो भनेदेखि पोषण को लागि हामीहरूलाई कुनै औषधको आवश्यकता छैन, कुनै विदेशी सहयोगको आवश्यकता छैन। हाम्रो प्रदेश नंबर 2 में यति साग सब्जी यति भिटामिन्सहरू छ 2-3 सालको बच्चालाई साग खुवाएपछि उसको पोषणको समस्याको समाप्त हुन्छ। शिविर से करीब 4 से सर्वसाधारण स्वास्थ्य परीक्षण करौलक अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम के उपमेयर रीता कुमारी मिश्र, जनकपुर धाम वड़ा नंबर 1 के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह लगायत के उपस्थिति छल। आब व्यावसायिक विश्राम बाद सरकार सपना बांटबाक मुदा काज नहीं करबाक प्रवृत्ति में प्रोत्साहन के कांग्रेसक आरोप। पहली बेर अंतर्राष्ट्रीय खेल भ रहल जनकपुर धाम में कुश्ती खेल में इतिहास बनल। साग में नेपाल के पहल स्वर्ण भेटल आ साग में भारतक अग्रता कायम में 43 स्वर्ण सहित नेपाल दूसरे स्थान में। नेपाली कांग्रेसक नेता अर्जुन नरसिंह केसी सरकार सपना बांटबाक मुदा काज नहीं करबाक प्रवृत्ति के प्रोत्साहन के आरोप लगौलनि अछि। नेता केसी सरकार भ्रष्टाचार के सेहो बढ़ावा देने बतौलनि। आई काठमांडू भेल कार्यक्रम में आग्रह पूर्वाग्रह के प्रोत्साहन दिला से 33 केजी सोन कांड, वाइड बॉडी में अनियमितता, एनसेल कांड, नेपाल टेलीकॉम के 4G में भेल अनियमितता तथा बालुआटार जमीन कांड के दोषी के कार्रवाई कर नहीं सकल बतौलनि। ओ सरकार अपने कमजोर भऽ काज कर नहीं सकलो पर दोष कर्मचारी प्रशासन के लोगों ने आरोप सेहो लगौलनि। वर्तमान सरकारले जुन किसिमको सपनाहरू बाँडेको छ, जुन किसिमको भ्रम र झुटका पुलिन्दाहरू बाँडेका छन्, तर 21 महिनाका अवधिमा पनि ती कुराहरू कुनै तथ्यगत रूपबाट तात्विक रूपबाट परिणतिमा व्यवहारमा निकाल्न नसकेको स्थिति रहेको सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले देश सम्पूर्ण रूपबाट भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबेको छ। चाहे 33 केजी सुनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे वाइडी बडीका कुरा गर्नुहोस्, अहिले बुढी गण्डकीमा देखिएका विकृतिका कुराहरू गर्नुहोस्, अथवा एनसेल काण्डका कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ नेपाल टेलिकमको 4G वाला काण्डका कुरा गर्नुहोस्, यस्ता धेरै केसहरू यति धेरै बालुवाटारदेखि लिएर केसहरू छन् त्यसमा अहिलेसम्म तात्विक रूपबाट पनि जुन ढङ्गले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा यो सरकार सशक्त रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो हुन सकेको स्थिति छैन र त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रतिपक्षलाई देखाउने काम गरिन्छ। तर म चाहिँ के आग्रह गर्छु भने सरकारको पक्ष साथीहरूलाई जोसुकै होस् आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्ति भएर मेरो मान्छे तेरो मान्छे अर्का मान्छे नभनिकन भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सशक्त बनाउने हो भने यो सरकारको ग्राफ अहिले जति
तल झरेको छ त्यो एकैचोटि माथि हुनसक्छ किनभने जनस्तरबाट त्यसलाई चाहिँ पब्लिक रेस्पोन्स हुन्छ त राम्रो हुनसक्छ तर सरकार त्यत्र आफै प्रयत्नरत छैन किनभने त्यसभित्र आफ्नै पनि मान्छेहरू सबै पर्ने खतरा छ। एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ र यसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा के अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री चित्रबहादुर केसी नेपाल भारत संग सीमा विवाद के विषय के स्पष्ट रंग राह नहीं सकल बतौलन। वो आवश्यक पड़ला पर नेपाल सीमा विवाद के मुद्दा के लक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जायज से पाछा नहीं हेबाक बतौलन। सम्बन्ध बुझ्न नमान्ने उद्देश्य के हो भनेपछि त त्यस कारणले सिटी नीति उनीहरूले कालो पानीबाट आफ्नो सेना चाहिँ हटाउने त्यो चाहिँ आफ्नो सीमामा के नक्सामा राखेको त्यो भूभाग उनीहरूले चाहिँ छोड्नेवाला सिक्ने छैनन्। त्यसको लागि चाहिँ मेचीदेखि महाकाली हिमालदेखि तराईसम्मका जनता चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ र सरकारले पनि देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर होइन त्यसको पक्षमा सङ्घर्ष गरेर सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी गरेर छलफल गरेर आवश्यक परे यो मुद्दालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पनि सरकारलाई हिचकिचाउनु हुँदैन। योजनाहरू अगाडि बढिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर राय माझी सरकार राष्ट्रीयता सुशासन और विकास और समृद्धि के यात्रा में सरकार आगा बढ़ बतौलन। नेता राय माझी सीमा विवाद के लिए सरकार कूटनीतिक प्रयास आगा बढ़ाउने सेहो बतौलन। सबभन्दा अहिलेको जो प्रतिपक्ष छ सबभन्दा बढी सरकारमा बसेर हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसको सँगसँगै विकास हो सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार जति जुन स्तरबाट काम गर्न पर्थ्यो त्यो नभएको कुरालाई हामीले समीक्षा गर्न सकिन्छ र त्यसलाई मनन गर्न सकिन्छ। तर पुरै सरकारले केही पनि गर्न सकेन, सबै बर्बादै पार्यो भन्ने कुरामा पुरै सत्यता छैन। तपाईहरूले हामी सबैले नेपाली जनताले मिडियाले पनि बुझेको कुरा के हो भनेदेखि यो देशमा पञ्चायती कालदेखि बहुदलीय कालदेखि यो पछिल्लो चरणमा आएको गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा सबभन्दा अहिलेको जो प्रतिपक्ष छ सबभन्दा बढी सरकारमा बसेर र नेतृत्व गरेको स्थिति हो सबभन्दा बढी समय हेर्ने हो भने। तर त्यति बेला प्रतिपक्षले देशको विकास र समृद्धि, देशको सुशासन, देशको राष्ट्रियताको पक्षमा गरेका कामहरूको हामीले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्ने हो भने त्यो प्रतिपक्षले अहिले चाहिँ सरकार पक्षले काम गर्न सकेन भन्ने औचित्य रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले बाटो नेता सब सीमा विवाद के समाधान के लिए सब दल सब सरकार के साथ देला से तत्काल प्रयास क अपन भूमि फिरता आनल जेबा में जोड़ देलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सुरक्षित आ विश्वसनीय बनाब सरकार शून्य सहनशीलता के नीति लेने बतौलन अछि। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के अवसर में शनि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में मंत्री भट्टराय नेपालक नागरिक उड्डयन क्षेत्र में देल जाय वाला सेवा सुविधा आ सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर धरि पहुंचला से एकर सुधारक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। वो आईकाओ लगायत के अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब उठौने विषय सब सुरक्षा के मामला सेवा ऑडिट तथा मूल्यांकन में नीक सुधार कयल गेल बतौलन। वो उड्डयन क्षेत्र के सेवा सुविधा तथा सुरक्षा में कोनो कमी आव नहीं देबाक प्रतिबद्धता सब उड्डयन कंपनी तथा कर्मचारी से कयल जेबाक सेहो बतौलन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो नागरिक उड्डयनको क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन, यसको सेफ्टी सेक्युरिटी र यसलाई अझै भरपर्दो बनाउने विश्वासिलो बनाउने काममा भरपर्दा कदमहरू चाल्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। मंत्री भट्टराय नागरिक उड्डयन संबंधी सेवा सुरक्षा के लिए सरकार कोनो समझौता नहीं करबा कहैत अभियान में साथ देव सब पक्ष के आग्रह केने छलथि। धनुषा में सोन चानी सहित एक भारतीय नागरिक के सशस्त्र प्रहरी पकड़ लगाई है। शनि दिन धनौजी गाउँपालिका वडा नंबर 4 भरडिया
बिहारक मधुबनी जिला गोबराही रहनिहार 40 वर्षक जयप्रकाश यादव के सशस्त्र प्रहरी पकड़लक अछि। यादव के संग 6 किलो 850 ग्राम चानी, 100 ग्राम सोन आ 26 ग्राम मालबाड़ी बरामद भेल अछि। भारत देश अवैध रूप में तस्करी क लऽ जाइत काल सशस्त्र प्रहरी के गन पकड़ने सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेश उप्रेती जानकारी देलनि अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद पहली बेर अंतर्राष्ट्रीय खेल भ रहल जनकपुर धाम में कुश्ती खेल में इतिहास बनल। साग में नेपाल के पहले स्वर्ण भेटल आ साग में भारतक अग्रता कायम है। 43 स्वर्ण सहित नेपाल दूसरे स्थान में। अब खेल समाचार। तेरहम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग अंतर्गत कुश्ती में नेपाल ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतलक अछि। जनकपुर धाम स्थित कवर हॉल में शनि दिन भेल 55 किलो तौल समूह के प्रतिस्पर्धा में नेपालक संगीता धामी स्वर्ण जीतने अछि। संगीता बांग्लादेश के शखीरा सरकार रिने के 4-1 अंक से पराजित करैत स्वर्ण जीतने अछि। स्वर्ण विजेता धामी कंचनपुर महेंद्रनगर के बासिंदा अछि। सागक कुश्ती में नेपाल जीतने ई पहले स्वर्ण पदक अछि। ऐसे पहिने शुक्र दिन नेपाल 1 रजत आ 3 कांस्य पदक जीतने छल। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग अंतर्गत पुरुष फुटबॉल में नेपाल मालदीव्स के पराजित केलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आइ भेल खेल में नेपाल मालदीव्स के 2-1 गोल अंतर से पराजित करैत फाइनल में पहुंचबाक संभावना के कायम रखने अछि। ई जीत संगे नेपाल 3 खेल में 7 अंक जोड़ैत लीग तालिका के शीर्ष स्थान में रहल अछि। तहिना मालदीव्स के स्वर्ण पदक के जीतबाक संभावना समाप्त भेल अछि। 4 खेल खेलने मालदीव्स 2 अंक जोड़ैत लीग तालिका के अंतिम स्थान में रहल अछि। खेल में शुरुआती अग्रता मालदीव्स लेने छल। खेलक 18 मिनट में इब्राहिम महूदी हुसैन गोल करैत मालदीव्स के 1-0 के अग्रता दियौने छल। खेल के 43 मिनट में नेपालक अभिषेक रिजाल 1 गोल घुरबैत खेल के 1-1 गोल के बराबरी में आनने छल। खेलक 52 मिनट में नेपाल विजयी गोल कयने छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बांके में ट्रक से एम्बुलेंस के ठक्कर, चालक आ नवजात शिशु के मृत्यु। जनकपुर धाम में भटक्का फुटला से 2 बालक घायल, 1 की अवस्था गंभीर। भारतक दरभंगा से 5 बालकक उद्धार के काज में प्रदेश सरकार के अपने जुटल, सामाजिक अभियंता के आग्रह। कम्युनिस्ट कांग्रेस सभक कारण प्रदेश 2 खराब अवस्था में पहुंचल, मंत्री यादव के आरोप। प्रदेश सरकार 1.5 वर्ष में बहुत काज के दावी। सरकार सपना बांटबाक मुदा काज नहीं करवला प्रवृत्ति के प्रोत्साहन केने कांग्रेसक आरोप। आ पहली बेर अंतर्राष्ट्रीय खेल भ रहल जनकपुर धाम में कुश्ती खेल में इतिहास बनल। साग में नेपाल के पहले स्वर्ण भेटल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।